बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालों के साथ शाइजा खां का पहला सवाल है। वो कहती हैं कि सर, ख़ानदान में कुछ लोग शादियों पे नहीं बुलाते, बड़ा अफसोस होता है। अगर कभी बुला लें तो क्या बंदा एक का दिन जाके एंजॉय कर ले या रहने देना चाहिए? मेरे बच्चे, ये शादियाँ ज़िंदगी में कभी कभी होनी होती हैं, तो अगर कभी को बुला ले तो फिर जाके एंजॉय करना चाहिए, उसको ख्वार नहीं करना चाहिए। ना उसके खानों पे, ना उनके कपड़ों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आपके जाने से अगर उनको राहत होगी, अगर उनके मेहमानों के बीच में उनकी इज्जत बनी रहेगी, तो आपको अगली दफ़ा भी बुला लेंगे। पर हमारी ख़वातीन इस मामले में थोड़ी दिली होती हैं। किसी के घर मेहमान जाके आप उसकी जाके बेइज्जती कर रहे हैं, उसके कपड़ों पे, उसके खाने की तरतीब पे, मेहमानों पे, अरेंजमेंट्स पे। ज़ाहिर इट लुक्स ऑड, उसने खर्चा भी किया, उसका तो इवेंट है, तो उस इवेंट में आपको उसने इज्जत अफजाई के लिए बुलाया, ना कि अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। तो इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। और मोहम्मद सोहेल ने कहा, सर बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी प्री मैरिज वाला जो कोर्स है वो भी किया, और सबसे अहम ये कि प्री मैरिज का लाइव सेशन मैंने आपके साथ किया। मैं दिल से दुआ गो हूँ और मुझे बहुत आसानी हो गई। मैं सोचता हूँ अगर सारी बातें मुझे ना इल्म होती तो मेरी शादी कितनी मुश्किल होती। अच्छा खातिन हज़रात, ये मेरी कंसीव्ड राय है कि इनफैक्ट अब जो जिस वक्त में हम हैं, जिस ज़माने में अहद में हैं, बच्चों और बच्चियों दोनों को प्री मैरिज काउंसलिंग के बिना शादी के दरिया में नहीं फेंकना चाहिए। ये अक्सर डूब जाते हैं, तंग होते हैं, ख्वार होते हैं, इसलिए इनकी काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। हसन अजमत ने पूछा, सर मुझे भी प्री मैरिज काउंसलिंग कुछ टिप्स बताइए। बेटा जी, मुफ्त में बिल्कुल नहीं मिलते। ये जितनी वीडियोस हैं ये सारी मुफ्त में हैं, लेकिन जब आपको पर्सनलाइज किसी मशवरा चाहिए होता है तो या फिर कोर्स करें और या फिर आपको लाइव सेशन लेना चाहिए। वो 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, और वो अब ज़ाहिर आपके मसाइल क्या हैं, सबके मसाइल वो नहीं होंगे। खुद आपकी आरजुएँ क्या हैं, सबकी आरजुएँ वो नहीं होंगी, इसलिए इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज सेशन लेना चाहिए। तहमीना मोमिन ने कहा कि सर एक वीडियो बना दें कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जी बेटा, इस पे तो हमने एक वीडियो बनाई है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और मेरा ख्याल है पूरा सेशन है 50 घंटे वो आपके पास रहेगा, आपको वो कर लेना चाहिए। उसमें बहुत सारा आपको एडवांटेज मिलेगा। नैना हजाब ने पूछा कि सर क्या ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए? बेटा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर जो ट्रेंड्स है, लाइक इस वक्त मैंने जो कोट पहना हुआ है, इसके 2 बटन हैं, तो इस वक्त ट्रेंड में 2 हैं, तो अगर इस वक्त मैं 4 बटन वाला पहना हुआ बैठा हूँ और उसका कलर यहाँ तक हो, तकरीबन इतना सा, तो कैसा लगेगा। इस वक्त ट्रेंड में 2 कट हैं कोट के, मैं बंद पीछे से कोट पहना हुआ हो, आज से 20 साल पुराना, बहुत लोग पहन के बड़े धड़ल्ले से फिर, अच्छा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, देखने वालों को फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग हैं जो पुराने ज़माने की टाइयाँ लगा के फिर रहे होते हैं। पुरानी टाइयाँ इतनी इतनी चौड़ी थी, आज का जो टाई है वो छोटी चल रही है। ये बिल्कुल बारीक नॉट वाली, वरना अगर आपको याद हो ये नॉट भी इतनी बड़ी होती थी, डबल नॉट, बरतानवी नॉट, उसमें डबल साइज उसका इतना बड़ा होता था। तो ये छोटे छोटे ट्रेंड्स हैं जो आपके समझदार होने को, इसी तौर पे गांव की लड़कियां, जो शहर की लड़कियां देखें जो अबाए पहनती हैं, बुरके पहनती हैं, मैं तो आई बिलीव उनको भी ट्रेंडी होना चाहिए। बेहतरीन लिबास से कम तर पे आपको कभी कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहिए। कभी बुरे कपड़े पे, कभी बुरे डिज़ाइन पे, कभी बुरी स्टिचिंग पे, कभी बुरे जूते पे, कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। और जूते आप पुराने बाबों वाले ज़माने के पहनेंगे तो वो गुरगाबियाँ तो कैसे लगेंगे। अभी हर दिन नया जूता आ रहा होता है, किसके लिए? आपके लिए आ रहा होता है ना। इनफैक्ट उसको पहनना चाहिए। अभी जब से चीन में लहरें बहरें हुई हैं जूतों की, तो अल्लाह माफ़ करे, हर गली मोहल्ले में एक एक रेडी पे जूतों के ढेर लगे हुए हैं। तो अब आप उसमें से लेके पहनोगे 200-400 के रुपए का जूता, तो जो देखेगा सबको इल्म होता है कि ये किस ढेर से उठाया गया है, क्योंकि सभी आसपास से गुजर रहे होते हैं। वो स्टफ़, वो आसानी जो आम लोगों के एक्सेस में होती है। देखें ना, मार्केटों का भी, हर मार्केट का एक ना सिर्फ नाम होता है, काम होता है। कुछ मार्केटें लोअर मिडिल क्लास के लिए, वहाँ ट्रेंड कहाँ से आएंगे। कुछ क्लासें मिडिल क्लास के लिए, वहाँ महंगी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी जो लोअर मिडिल से ऊपर होंगी। 8-10 हज़ार आपको लेते हुए तकलीफ होगी, पर वो ट्रेंड नहीं होगा। ट्रेंड के लिए आपको, अच्छा बहुत सी बच्चियाँ ये कहती हैं कि हम भला ट्रेंडी कपड़े कैसे पहन सकते हैं। मेरे बच्चे, क्या किसी ने कसम दी हुई है कि आपने बुरे कपड़े ही पहनने? ट्रेंडी शॉप पे जाइए, विज़िट कीजिए,
अल्लाह ने आपके हाथ में कैमरा दिया हुआ है, दिमाग में थोड़ी सी अकल दी हुई है, उस डिज़ाइन को देख लो, उसका एक तस्वीर बना लो। कोई बंदा हर वक्त तो आपके साथ साथ नहीं फिर रहा ना, बंदा फ़ोन सुनने के बहाने तस्वीर बना लेता है। और आके अपने टेलर से वैसे बनवा लीजिए। टेलर को थोड़ी सस्ती सी 250-300 वाली लेने की बजाय कोई अच्छी टेलर ले लें जो आपको ट्रेंडी चीज़ बना दे। अच्छा, जूते का क्या, जूता आप 200-250 का नहीं आता, 1500, 2000, 2500 में बहुत अच्छा जूता आ जाता है। यानी अब चूँकि एक कंपनी तो वैसे ख़त्म हो गई, सर्विस वाले, उन्होंने एक नए नाम के साथ उसको मर्जर कर दिया या उसको रीनेम कर दिया इंडियोर के नाम से। अच्छा, इंडियोर पहला पुराना ब्रांड है जो महंगी चीज़ें बनाता था। उन्हें लगा कि उनकी जो चीज़ें सस्ती हैं, उन्होंने उनको भी महंगा कर दिया ब्रांड के बदलने से। पर अब उनके पास डिज़ाइन भी नए हैं, उसके जो स्टफ़ है वो भी मुख्तलिफ है। बाटा वाले भी करते रहते हैं। ये पहले पायदार चीज़ें बनाते थे, अब पायदार नहीं बनाते, अब तो सिर्फ दिखावे वाली चीज़ बनती है। चूँकि ट्रेंड में चीज़ का ये नहीं कर सकते कि ये 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, इसको 2-2.5 माह चलना चाहिए, फिर फारग हो जाती है। एक दफ़ा टूटने के बाद अगर आप उसकी मुरम्मत करके फिर सोचो कि मैं पहन के ऑफिशियली किसी तकरीब में जाऊं या किसी जगह जाऊं, तो नहीं जा सकते ना। अच्छा जी, आज का आखिरी सवाल ऑस्ट्रेलिया से मिसेस जुबैदा ने पूछा है और उन्होंने कहा है कि मेरा ये सवाल तो ख़ुद मेरे अपने बारे में है। उन्होंने कहा मेरा ये सवाल मेरी अपनी दिक्कत और परेशानी के बारे में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बहुत सी और माओं को भी फ़ायदा होना चाहिए। इन्होंने बताया कि इनकी 13 साल की बेटी है जो 13वें साल में है, तो उसके पास आईपैड है जो इन्होंने लेके दिया हुआ। तो एक रोज़ इन्होंने अपने बेटे से कहा कि उसको ज़रा एलईडी से ज़रा मुंसलिक करो, कोई चीज़ देखनी है। क्योंकि अब आप जानते हैं एलईडी के साथ जितने नए आ रहे हैं तो इस पर यूट्यूब भी आ रहा होता है और सारी चीज़ें उस पर आ रही होती। तो जो ही बच्चे ने लगाया तो उसके अंदर जो हिस्ट्री में से जो लफ्ज़ आखिरी सामने आया वो हॉट मूवीज़ का था। तो अब एकदम बच्चा, वो 7-8 साल का बच्चा होगा, वो चीख उठा, मामा डोंट लुक एट दैट। और फिर उसने कहा कि ये तो बच्चे ने कहा कि ये तो देखना ही गुनाह है और बहन की इस आईपैड पे ये क्यों है। और उसने माँ भी फ़ोन में भेजी थी, उसने तब तक देखा, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी, तो उसने अपनी माँ को तो मना किया कि वो ना देखे। जो ही माँ को सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ, उसने फ़ोन बंद किया। फिर बच्ची को कमरे में जाके पूछा, पहले बच्ची इनकार करती रही, फिर उसने कुछ चीज़ों को मानना शुरू किया। अच्छा, इस बीच में माँ ने मुझसे कहा कि सर 3-4 चीज़ें ऐसी हुई कि जो मुझसे नादानी हुई। खातिन हज़रात, एक बात तो ये याद रखिएगा, 12-13 साल की बच्ची जब तक नाबालग बच्चा और बच्ची हो, इसका हर कसूर माँ का कसूर है, उसका कसूर नहीं है। इनफैक्ट बड़े होने के बाद कसूर बच्चों का होगा। इस उम्र में माँ ने ओवरलुक किया, गौर नहीं किया, जो चीज़ें उसको दी उन पर चेक नहीं किया। हमारे बच्चे भी रात को हमसे पहले सोते हैं तकरीबन 10 बजे और हमें इल्म होता है कि वो सो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी गैर मौजूदगी में, हमारी अदम मौजूदगी में वो चीज़ें देख रहे हों। इनफैक्ट ये आप चीज़ों को ट्रेंड करते हैं। बच्चा उसने देखा, अपने उसे तन्हाई मिली होगी, अपने कमरे में देखा होगा, जहाँ भी बैठ के, तो आप इससे बेखबर है। एक तो आपको ये बेखबरी, अब जो उपाय है कि उसको क्या किया जाए, इसका उपाय डांट डपट नहीं है। इसका उपाय पहले तो जैसे आग लगी हो फ़ौरन आग बुझानी चाहिए। दूसरा, जिस बच्ची की मेंटल जो हेल्थ है अब वो डैमेज हुई है, उसको भी साथ साथ आपको रिपेयर करना होगा। लाइक सबसे ज़्यादा तो आपकी ज़िंदगी में एक जो गैप है जो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि इस उम्र की बच्चियों को आप लोग ना अल्लाह से मिलवाते हो ना रसूल से मिलवाते हो। आप सिर्फ उन्हें पढ़ाई का टारगेट देते हो, स्कूल कॉलेज का देते हो, उसमें लग जाते हैं, तो वो जो मोहब्बत है, अकीदत है, ताल्लुक़ है, लिहाज है रब का, वो नहीं होता। नमाज होती है तो रोक सकती है आपको बहुत सी चीज़ों से, अब जब वो बच्ची नहीं पढ़ती तो जो करेगी। तीसरी बात है कि हर सूरत में इस उम्र के बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी, जिम है तो उसको वहाँ भेजें, स्विमिंग पूल है तो वहाँ भेजें, जो भी कोई गेम है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, वहाँ भेजें। जब वापस बच्ची आए तो उसको थक हार के लेटना चाहिए। चूँकि इस मुश्किल से, ये जो जिस परेशानी में वो बच्ची पड़ी रही, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में हो। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसके कई दिनों से कपड़े बहुत ख़राब आ रहे थे मेरे पास और मैं देखती थी, परेशान होती थी, मैं सोचती शायद ये बीमार है, क्योंकि इस उम्र में बच्चियों को एक आध बीमारी इस तरह की हो जाती है, तो शायद वो हो। लेकिन दैट वाज नॉट द इशू। आपने वहाँ भी डिले किया उस बात को समझने में और ये मसला बढ़ता गया। तो अब आप इसको, इसके 3 जो उपाय हैं, इसको तरतीबवार, जहाँ से कभी भी किसी बच्ची को ऐसा मसला जब बच्चे को हो जाए तो जो सोर्स है वो बंद कर दीजिए, उसको बहुत डांट डपट ना कीजिए, उसको अल्लाह रसूल के साथ जोड़िए,
اس کی محبت کا احساس دلائیے کہ وہاں تمہاری بے عزتی کتنی ہوگی، اور خود تیسری تمہاری دنیا میں صحت کتنی برباد ہو جائے گی، چوتھا پھر اس کو ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کیجیے، اور پانچواں یاد رکھیے گا، وہ بار بار مجھ سے خواتین پوچھتی ہیں کیا اس کے باپ کو بتا دوں، مت بتائیے گا، کیا اس کے بڑے بھائی کو بتا دوں، مت بتائیے گا، کیا اس کی بڑی بہن کو بتا دوں، مت بتائیے گا۔ آپ کے اندر اب ایک غلطی آپ کی ہے، بلنڈر آپ کا ہے، اس کا اپائے حل آپ نے نکالنا ہے۔ اس بچی کو اپنے میاں اور یا بہن بھائیوں کی آنکھوں سے مت گرائیے گا، کیونکہ ہم سارے بہت ججمنٹل لوگ ہیں۔ کسی بچی سے یا بڑے سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کی غلطی کو جلدی معاف نہیں کرتے، دل میں مستقل بٹھا لیتے۔ تب اس سے غلطی ہو گئی، اس کو حل ڈھونڈیے اور اس کی مدد کیجیے حل ڈھونڈنے میں۔ اس سے غلطی ہو گئی، اب اس غلطی سے نکلنے میں اس کو مدد کیجیے، حل ڈھونڈنے میں مدد کیجیے، اس کو نارمل ہونے میں مدد کیجیے۔ میرا رب آپ کے لیے آسانی کرے اور اس بچے کو دوبارہ اس طرح کی کسی غلطی میں اور گناہ میں نہ پڑنے دے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔